अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो 715 के बारे में है। ये एक पेल्टियर मॉड्यूल है 12 वोल्ट का, जिसका नंबर है 12715। ये 15 एम्पेयर में होता है। आज हम बगैर फैन के हीट सिंक के ऊपर इसको टेस्ट करने वाले हैं, इसकी कूलिंग को और इसकी हीटिंग को। यानी कि कूलिंग को इस तरह चेक करेंगे कि कितनी जल्दी कूल करता है किसी चीज़ को, और उसके बाद हीटिंग चेक करेंगे कि इसका हीटिंग टेम्परेचर कितने तक जाता है। तो उम्मीद है ये आपको पेल्टियर की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद इसके अलावा 12706 और 12710 के ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों 12715 को आज हमने टेस्ट करना है। आज इसके जो मैक्सिमम कूलिंग है वो चेक करनी है बगैर फ़ैन के। तो मैं आज ये हीट सिंक यूज़ करूँगा। ये एक कॉपर का हीट सिंक है, ऊपर कॉपर प्लेटेड है, यानी कि कॉपर की एक इस पर मोटी सारी शीट लगी हुई है जिससे ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो आज मैं बगैर फ़ैन के चेक करूँगा, यानी कि बगैर फ़ैन में ये कितनी कूलिंग तक जाता है, कितना ठंडक बनाता है। और उसके बाद हम पोलैरिटी चेंज करके इस 715 की हमने इसकी जो हीटिंग है वो भी चेक करनी है, यानी कि हीट ये कितने मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेम्परेचर मीटर है, ये आप देख सकते हैं। एक ये नॉर्मल टेम्परेचर मीटर है जो हमारा रूम टेम्परेचर बता रहा है 30.4, यानी कि 30.4 हमारा टेम्परेचर बता रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ये थर्मल पेस्ट है, इसको हम यूज़ करेंगे हीट सिंक पे लगा के, ताकि ये अपनी जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी कर सके। तो इसके लिए पहले मैं इसके ऊपर पेस्ट लगा लेता हूँ, फिर हम इसे चेक करते हैं। थर्मल पेस्ट का अच्छी तरह इस्तेमाल किया करें, यानी कि कोई भी जगह इसकी बचे ना, वरना पेल्टियर सही काम नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं उनसे सही कूलिंग नहीं होती, उसकी वजह ये या तो पेस्ट में कंजूसी करते हैं या पेस्ट सही लगा नहीं पाते। तो अब हमने जो है ये 12715 जो है इसकी जो नंबरिंग वाली साइड है ऊपर रखनी है, क्योंकि नंबरिंग वाली साइड इसकी ठंडी है। तो सबसे पहले इसकी ठंडक चेक करेंगे। तो लीजिए जी मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद इसके साथ सप्लाई अटैच करते हैं। तो ये मेरी सप्लाई की तारें आ चुकी हैं। ये एक इसके अंदर येलो है, इस येलो को मैं इसके रेड के साथ लगा दूंगा। उसके बाद ये है जी ब्लैक, इस ब्लैक को जो है मैं इसकी ब्लैक वायर के साथ लगा दूंगा। उसके बाद इसकी तारें कर देते थोड़ी साइड पे ताकि अड़े ना। उसके बाद हमारे पे ये मीटर है जिससे हमें इसके मैक्सिमम एम्पेयर भी पता चलेंगे। तो इसको भी मैंने लगा लिया है। तो मैं इसको करने लगा हूँ पावर ऑन, और इसके ऊपर जो टेम्परेचर मीटर है वो भी लगा लेते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर भी पता चलता रहे। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर है अभी 32.0 एम्पेयर अभी 0 है। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया आप देख सकते हैं एम्पेयर जो है 7 पर चले गए हैं। उसके बाद जो हमारा पेल्टियर है वो ठंडा होना शुरू हो गया है, और इसका जो हीट सिंक है अभी गर्म नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं 7 पे टेम्परेचर आ चुका है। अब ये माइनस पे जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसके टेम्परेचर को नीचे गिरा दिया है। अभी हमने इसके साथ फ़ैन भी नहीं लगाया। अगर इसके हीट सिंक के साथ फ़ैन होता तो ये बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इससे भी जल्दी कर देता। और इसके ऊपर जो नमी आ चुकी है -5 तक टेम्परेचर चला गया है। हीट सिंक अब गर्म हो गया है काफ़ी। तो अब जो टेम्परेचर है वापस बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हीट सिंक जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और एम्पेयर भी जो है इसके 6 कुछ पे आ गए हैं। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ। तो उसके बाद हम इसके जो है हीट साइड चेक करेंगे कि आया हीट साइड पे ये कितना टेम्परेचर देता है हमें मैक्सिमम। तो अभी हम उतार लेते हैं। ये भी आप देख सकते हैं थोड़ी देर ही चलाया है बगैर फ़ैन के। तो मैंने इसका टेम्परेचर लिया है, तो मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर मिला है हमें -5 तक। उसके बाद मैं अब इसके चेक करता हूँ कि गर्म कितना हो गया। ये आप देख सकते हैं 38 तक अभी गर्म हो गया टेम्परेचर जो है इसका। अभी और बढ़ेगा।
मेरा जो अंदाज़ा है इसका 50 से ऊपर टेम्परेचर हो गया है हीटिंग का, इसके हीट सिंक का जो है। तो उसके बाद जो है अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज करके इसकी हीटिंग का टेम्परेचर लेते हैं। तो हीटिंग चेक करने के लिए मैं दोबारा इसको इसके ऊपर ही लगा देता हूँ, 715 के ऊपर ही इस एल्युमिनियम फाइल से। उसके बाद हमने इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज कर देनी है, जमा की जगह माइनस कर देनी है, माइनस की तरह जगह हमने जमा कर देनी है। जैसी पोलैरिटी चेंज होगी इसका टेम्परेचर जो है वो उल्ट हो जाएगा, यानी कि जो ठंडी साइड है जो ठंडक बना रही है वो हीट बनाने लग जाएगी, उल्ट काम करेगा, यानी पोलैरिटी उल्ट करने से। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो जैसे ही ऑन किया आप देख सकते हैं एम्पेयर लेना शुरू हो गया है, उसका टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। मैं ज़रा ये सीधा कर दूँ। एम्पेयर जो है 3.9 तक आ चुके हैं। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 84 तक पहुंच चुका है हीट का, 108 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। और एम्पेयर जो है अभी 3.7 ले रहा है, बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर हो चुका है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओवर टेम्परेचर हो गया हाई, ये मीटर ने भी जवाब दे दिया है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर ये नहीं मेजर कर सकता। तो आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, मैं इसको भी नहीं उठा सकता क्योंकि इतना गर्म हो गया है। टेम्परेचर मीटर भी कह रहा है कि हाई का ऑप्शन आ गया, 109 तक पहुंच गया, यानी कि टेम्परेचर मीटर 110 तक टेम्परेचर को नाप सकता है डिग्री में हीटिंग में। तो आप देख सकते हैं अभी जो इसका जो टेम्परेचर है वो 110 से भी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इसने उसको नापना छोड़ दिया है। तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो हीटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो 715 वो भी बेस्ट है, और कूलिंग के लिहाज से देखा जाए तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि कूलिंग भी बहुत जल्दी करता है और हीटिंग भी बहुत जल्दी करता है। तो आज ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, लोगों को दिखाने के लिए कि आया 715 बेस्ट भी है या नहीं। तो 715 देखा जाए तो बहुत अच्छा पेल्टियर मॉड्यूल है अगर ओरिजिनल हो। फेक मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ओरिजिनल हो तो ये बहुत अच्छा पेल्टियर है। आप इससे कूलिंग के हिसाब से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, और हीटिंग के लिए आप सर्दियों में इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो 715 की। इंशाल्लाह मैं 706 की वीडियो लेके आऊँगा और 710 की भी लेके आऊँगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट हो गए उतनी जल्दी मैं लेके आऊँगा वीडियो 706 के एक्सपेरिमेंट की भी और 710 के एक्सपेरिमेंट की भी। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें हमारे चैनल को माज इलेक्ट्रॉनिक्स को, हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।